राधे राधे, हरे कृष्णा, श्री हरिदास, हरि बोल। कैसे हो आप सभी? उम्मीद करती हूँ बहुत अच्छे होंगे, सुखी होंगे और स्वस्थ होंगे। राधा रानी आप सभी को हमेशा हंसता मुस्कुराता रखे, सुखी रखे और स्वस्थ रखे। तो चलिए, आज हम लोग बात कर रहे हैं शरद पूर्णिमा के बारे में। अश्विन मास की शरद पूर्णिमा का बहुत ही महत्व माना जाता है। तो बहुत सारे सवाल हैं इससे रिलेटेड कि दीदी खीर किस समय रखनी है, खीर क्यों रखी जाती है, चंद्रोदय का जो समय है वो क्या है, इस दिन हम किस तरीके से पूजा कर सकते हैं और पूजा की विधि क्या है और उसका महत्व क्या है। तो चलिए, आज हम लोग इसी विषय में बात करेंगे। यदि आप लोग चैनल पर नए आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलें। तो देखिए, शरद पूर्णिमा, अश्विन मास की शरद पूर्णिमा का बहुत ही महत्व माना जाता है। ऐसा कहा जाता है कि इस दिन रात्रि के समय में चंद्रमा की रोशनी में आसमान से अमृत की वर्षा होती है। इसी के लिए एक भोग के स्वरूप में जो है रात्रि में चंद्रमा की रोशनी में खीर का प्रसाद जो है वो रखा जाता है। और मध्य रात्रि में कुछ लोग मध्य रात्रि में इसका भोग ग्रहण करते हैं, परंतु कुछ लोग जो है संपूर्ण रात्रि खीर को रहने देते हैं। संपूर्ण रात्रि चंद्रमा की रोशनी में खीर को रहने देते हैं और सुबह उसका भोग ग्रहण करते हैं प्रसाद के रूप में। तो चलिए जल्दी से बात करते हैं कि चंद्रोदय का समय क्या है और इस दिन हमें सबसे पहले बात करते हैं कि पूजा किस तरीके से करनी है। देखिए, आप लोग ब्रह्म मुहूर्त में उठिए। ब्रह्म मुहूर्त में उठने के बाद स्वच्छ नदी में, पवित्र नदी में स्नान करना होता है। परंतु यदि हम लोग ऐसा नहीं कर सकते कि नदी में हम लोग स्नान कर पाएँ, तो आप लोग स्वच्छता संपूर्ण तरीके से जो स्वच्छ जल होता है उसे लीजिए और उसमें थोड़ा सा गंगा जल मिक्स कर लीजिए और फिर उस गंगा जल से स्नान कीजिए। उसके बाद स्वच्छ वस्त्र धारण करें, मंदिर में आए, मंदिर को अच्छे से साफ सुथरा करें और एक लकड़ी का पाटा लेकर, यानी एक बड़ा सा या छोटा, जो जिस भी तरीके से आपकी माँ लक्ष्मी जी की प्रतिमा है, तो एक लकड़ी का पाटा लेकर उस पर आप लाल वस्त्र बिछाएं, गंगा जल से उसे स्वच्छ करें, उस पर माँ लक्ष्मी को विराजित करें। माता लक्ष्मी को धूप, दीप, नवोद्य सभी चीज़ों का सभी चीज़ें माता रानी को अर्पित करें। फल फूल, आप उन्हें श्रृंगार अर्पित कर सकते हैं। बहुत सारे लोग हैं जो माता लक्ष्मी को श्रृंगार अर्पित करते हैं और माँ लक्ष्मी को इस दिन श्रृंगार अर्पित करने का अपना ही एक अलग महत्व माना जाता है। तो इस तरीके से आप माता लक्ष्मी जी की खूब अच्छे तरीके से पूजा करें, उनकी आरती करें और उसके बाद संपूर्ण दिन, यदि आप लोग व्रत रहना चाहते हैं, बहुत सारे लोग हैं जो शरद पूर्णिमा का व्रत रहते हैं, परंतु यदि नहीं रहना चाहते हैं तो ये आपकी अपनी इच्छा है। परंतु यदि आप लोग व्रत रहना चाहते हैं तो रख सकते हैं। यदि संपूर्ण दिन का आप लोग व्रत नहीं रख सकते हैं तो एक समय में आप लोग फलाहार के तौर पर भी ये व्रत रख सकते हैं। उसके बाद संध्या के समय में आप लोग वापिस से भगवान विष्णु की और माता रानी की, यानी माँ लक्ष्मी की एक साथ में पूजा कीजिए, उन्हें उसी तरीके से आरती कीजिए और चंद्रोदय के बाद आप चंद्रमा को अर्घ दीजिए और उसके बाद खीर को जो है चंद्रमा की रोशनी में रखिए। देखिए, आपको खीर को संपूर्ण तरीके से ढककर नहीं रखना है। ऐसा नहीं है कि चंद्रमा की जो किरणें हैं वो खीर पर ना पड़े। आप खीर बनाइए और खीर के प्रसाद को रात्रि में चंद्रमा की रोशनी में रख दीजिए। अब बहुत सारे भक्तों का सवाल होता है कि उसको किस तरीके से रखें। देखिए, आप किसी भी लकड़ी के पाटे पर या किसी भी चीज़ पर छत पर चंद्रमा की रोशनी में खीर को रखें। जो जाली का जो बर्तन होता है, जिससे अंदर कुछ कीट या मच्छर, मक्खी, ऐसी कोई भी चीज़ें रात को उसके अंदर ना जा पाएँ, इसलिए जो हम दूध पर छलनी देते हैं या किसी भी तरीके की छलनी, स्टील की हो या कैसी भी हो, तो आप उस खीर को छलनी से ढक दीजिए ताकि चंद्रमा की रोशनी जो है खीर तक पहुँच पाए। तो संपूर्ण रात्रि उसे रहने दीजिए। बहुत सारे लोग हैं जो सिर्फ मध्य रात्रि तक रहने देते हैं और मध्य रात्रि के बाद उस भोग को ग्रहण कर लेते हैं, परंतु बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो संपूर्ण रात्रि तक रहने देते हैं और जब चंद्रोदय, जो चंद्रमा है, जब वो अस्त हो जाते हैं, यानी कि सुबह का जो ब्रह्म मुहूर्त शुरू हो जाता है, तब उस खीर को उठा लेते हैं और उसे प्रसाद के रूप में ग्रहण करते हैं। यह आपके अपने परिवार की विधि के अनुसार या फिर आपकी अपनी इच्छा पर निर्भर करता है कि आप उस भोग प्रसाद को मध्य रात्रि में ग्रहण करना चाहते हैं या फिर आप उसे सुबह ग्रहण करना चाहते हैं। इस दिन संपूर्ण रात्रि माता रानी का जागरण करके, यानी माँ लक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए उनके भजन गाए जाते हैं। मंदिरों में, बहुत सारे मंदिरों में प्रोग्राम होते हैं, माता रानी के भजन गाए जाते हैं, माता रानी को प्रसन्न किया जाता है और रात्रि में ही जो है 12, 12:30 बजे तक मंदिरों के अंदर जो है खीर का प्रसाद बांट दिया जाता है। परंतु यदि आप लोग घर में कर रहे हैं तो आप लोग उसे संपूर्ण रात्रि भी रख सकते हैं। तो ये है हमारा माता रानी का उस दिन का, शरद पूर्णिमा का पूजा का महत्व।
तो अब बात करते हैं कि चंद्रोदय का समय क्या है। देखिए, चंद्रोदय का समय है 9 अक्टूबर को। इस बार की जो शरद पूर्णिमा है रविवार के दिन 9 अक्टूबर को मनाई जा रही है। तो 9 अक्टूबर को संध्या के समय में 5:51 पर जो है चंद्रोदय का समय है। और शरद पूर्णिमा का आरंभ का समय है 9 अक्टूबर को सुबह 3:41 पर। और जो हमारी शरद पूर्णिमा है उसका समापन है, जो उसका पूर्ण विराम हम कह सकते हैं। बहुत सारे लोग इस चीज़ को अलग अलग नाम से बोलते हैं। बहुत सारे लोग ऐसा कहते हैं कि ऐसा नहीं कहना चाहिए कि शरद पूर्णिमा चली गई या शरद पूर्णिमा समाप्त हो गई, परंतु फिर भी जो शरद पूर्णिमा का जो विराम का समय है वो है 10 अक्टूबर को सुबह 2:24 पर। तो यदि आप लोग उससे पहले ही खीर का प्रसाद उठाना चाहते हैं तो आप 2 बजे तक आप खीर का प्रसाद उठाकर या 12 बजे भी खीर का प्रसाद उठाकर आप उसका भोग ग्रहण कर सकते हैं। तो आई होप आप लोगों को शरद पूर्णिमा की से रिलेटेड इसमें सभी सवालों के जवाब मिल गए होंगे। देखिए, खीर का जो है इस दिन ना अपना ही महत्व है, खीर रखने का अपना ही महत्व है। बहुत सारे लोग ये पूछ रहे थे कि हम लोग खीर किस तरीके से बनाएं, खीर जो है किस तरीके से रखें, और जिनके घर में लड्डू गोपाल जी हैं या राधा रानी विराजित हैं वो इस दिन किस तरीके से पूजा करें। देखिए, लड्डू गोपाल जी यदि आप लोगों के घर में हैं, आप लोग श्री राधा रानी लक्ष्मी जी का ही स्वरूप हैं, वो स्वयं लक्ष्मी हैं। तो उस दिन आप एक लक्ष्मी जी के तौर पर यदि आप लोग चित्रपट की पूजा नहीं करना चाहते, या वैसे भी आप लोगों के घर में माँ लक्ष्मी का चित्रपट है तो आप उनकी पूजा कर सकते हैं। और आप श्री राधा रानी को संपूर्ण लक्ष्मी रूप में श्रृंगार कर सकते हैं। लाल वस्त्र पहनाइए या सफ़ेद वस्त्र पहनाइए। वैसे शरद पूर्णिमा के दिन लड्डू गोपाल जी को सफ़ेद वस्त्र पहनाने का ही प्रावधान है। शरद पूर्णिमा के दिन सफ़ेद वस्त्र ही पहनाए जाते हैं उस दिन। परंतु बहुत सारे लोग ऐसा कहते हैं कि संपूर्ण यदि हम लोग लक्ष्मी जी के स्वरूप में राधा रानी को देखते हैं, उन्हें मानते हैं, तो हम संपूर्ण लक्ष्मी माता की तरह ही उनका श्रृंगार करना चाहते हैं। तो देखिए, इस दिन वैसे तो सफ़ेद वस्त्र पहनाने का प्रावधान होता है, परंतु माँ लक्ष्मी को सफ़ेद और लाल रंग की जो मिक्सअप बनारसी साड़ी होती है ना, वो भी बहुत अच्छी लगती है। तो आप बनारसी तरीके का वैसा ही कोई वस्त्र लेकर उनका जो दुपट्टा है वो बना सकते हैं, या फिर लाल और सफ़ेद रंग में कुछ मिक्सअप करके आप उस तरीके की पोशाक भी बना सकते हैं जो आप श्री राधा रानी को लक्ष्मी रूप में पहनाना चाहते हैं, आप उस तरीके से उन्हें देखना चाहते हैं। तो बिल्कुल आप लोग वैसा ही श्रृंगार आप राधा रानी को कर सकते हैं। उसी तरीके से आप ब्रह्म मुहूर्त में उठिए, गंगा जल से स्नान कीजिए, यानी अपने स्वच्छ जल के अंदर गंगा जल डालकर उसमें स्नान कीजिए। माता रानी को अच्छे से भोग वगैरह सब कुछ अर्पित करें। उस दिन लड्डू गोपाल जी को सुबह सुबह ही आप चंदन से स्नान करवाकर, बहुत ही यानी दूध से, दही से या चंदन से या पंचामृत से, जैसे भी आप लोग स्नान करवाना चाहते हैं, स्नान करवाकर सफ़ेद वस्त्रों का खूब सुंदर सा लड्डू गोपाल जी का आप लोग श्रृंगार कीजिए, राधा रानी का श्रृंगार कीजिए, उन्हें अच्छे से भोग अर्पित कीजिए। वैसे इस दिन सफ़ेद रंग की मिठाई का भोग लगाने का बहुत ही ज़्यादा प्रावधान है। यदि आपके घर में बांके बिहारी जी की पूजा होती है, उनके चित्रपट की पूजा होती है, या फिर आप लोग लड्डू गोपाल जी के घर में पूजा करते हैं, घर में लड्डू गोपाल जी राधा रानी विराजित हैं, तो उस दिन सफ़ेद जो श्वेत रंग की मिठाई होती है वो ज़रूर बनाएं। चाहे आप काजू से कुछ बना लीजिए या दूध की मिठाई, इस दिन बहुत ज़्यादा भोग लगाई जाती है। सो दूध से जितनी भी मिठाइयाँ बनती हैं, मेवे की मिठाइयाँ बनती हैं या मावे की मिठाइयाँ बनती हैं या खीर बनती है, तो इस दिन आप वैसे भी खीर का भोग जो है दिन में ठाकुर जी को लगा सकते हैं। और रात्रि में खीर चंद्रमा की रोशनी में रखने का वो एक अलग महत्व होता है, आप उस तरीके से भी कर सकते हैं। तो बस इसी तरीके से आप लड्डू गोपाल जी को खूब अच्छे अच्छे भोजन बनाकर खिलाइए। आप चावल बना सकते हैं इस दिन, किसी भी तरीके से आप लड्डू गोपाल जी की, जैसा आपका अपना भाव है, आप उस तरीके से लड्डू गोपाल जी की सेवा कीजिए, पूजा कीजिए। बस यही है शरद पूर्णिमा का महत्व, शरद पूर्णिमा की पूजा की विधि। और यदि इससे रिलेटेड आप लोगों के कुछ और भी सवाल हों तो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा। मैं कोशिश करूँगी कि आप लोगों के सवालों के जवाब शरद पूर्णिमा से पहले एक वीडियो में मैं आप लोगों को ज़रूर दे दूँ। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। राधे राधे, हरे कृष्णा, श्री हरिदास।